वाणी श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की। सतगुरु की सेवा सुफल है, जे को करे चित लाए। यह वाणी श्री गुरु ग्रंथ साहिब में से है। विषय या सब्जेक्ट सेवा है। हम कोशिश करेंगे कि सेवा क्या है, किसको सेवा कहा जाता है, किसकी सेवा करनी चाहिए, सेवा के कितने नमूने हैं, सेवा का महात्म क्या है, वगैरह वगैरह। हम सब संसारी दुनियादार अपनी सेवा करते हैं, अपने बाल बच्चों की सेवा करते हैं, अपने कुटुंब परिवार की सेवा करते हैं, मगर जब हम दूसरों की सेवा करें, औरों की सेवा करें, बिना स्वार्थ और बिना मतलब से सेवा करें, तो वो सेवा कही जाती है। अंग्रेजी में इसको सर्विस कहते हैं, उर्दू में उसको खिदमत कहते हैं। ये सेवा गरीब हैं, अनाथ हैं, बहुत बूढ़े हैं, बहुत बुजुर्ग हैं, जरूरतमंद हैं, यतीम हैं, इन सब की सेवा सेवा में दाखिल है। सबसे अदना सेवा यानी इंफीरियर सर्विस जो है वो अपनी सेवा है, जिसमें हमारा स्वार्थ है, अपने सुख के लिए, वो सेवा नहीं है। आला से आला सेवा सतगुरु की होती, संतों की होती है, महात्माओं की होती। कबीर साहब जी महाराज कहते हैं, सेवा को दो भले, एक संत एक राम, राम जो दाता मुक्ति का, संत बतावे नाम। कहते हैं जो उनकी सेवा आला से आला सेवा है। एक भगवंत, हरि कहो, परमात्मा कहो, रब कहो, वागुरु कहो, परमेश्वर कहो। एक संत, संत महात्मा उसको कहते हैं जो परमात्मा का रूप हो, जो भगवंत का रूप हो, जो भगवंत की सेवा करके भगवंत रूप हो गया हो, उसको संत कहा जाता है। अब सतगुरु से के हुक्म से भी अगर कोई सेवा करवावे तो वो सेवा लाजमी है, क्योंकि सतगुरु ने हुक्म किया है कि इसकी सेवा करो। अगर सतगुरु कहते हैं कि आंखों की कैंप, आई कैंप फलानी तारीख से लगेगी, जिनको सेवा करनी है वो आके खुशी से सेवा करे, वो हालांकि सतगुरु की सेवा नहीं है, मगर सतगुरु के हुक्म के अनुसार गरीब, जरूरतमंद, दुखी उनकी सेवा है। इस वास्ते उनकी सेवा करना मुनासिब है। अब ये सेवा का महात्म क्या है? गुरु अमरदास साहब जी महाराज कहते हैं,
ऐ शरीरा मेरिया, इस जग में आए के क्या तुझ कर्म कमाया। ऐ मेरे शरीर, ऐ मेरा जिस्म, ऐ मेरी बॉडी, तुम इस दुनिया में आया तो सही, लेकिन तुमने क्या क्या कर्म किया। हम देखेंगे, बचपन हुआ, तरुण अवस्था हुई, जवानी हुई, बुढ़ापा आया। ज्यादा करके अपनी सेवा की, परिवार की कुटुंब की। तो गुरु अमरदास साहब पूछते हैं अपने शरीर से, तुमने क्या क्या कर्म कमाया है शरीर इस दुनिया में आके। तो उनका मतलब फकत ये है हमको बताने के लिए कि ऐ दुनियादार, तुमको जिसकी सेवा करनी चाहिए उसकी सेवा नहीं कर रहे हो। ग्रंथ साहब की वाणी कहती है, विन सेवा धृग हथ पैर। कहते हैं अगर प्रभु और प्रभु के प्यारे और गरीब और यतीम और अनाथ और मुफलस, उनके अगर तुम सेवा उनकी नहीं करते हो, धर्ग हथ पैर, कहते हैं तुमको जो परमात्मा ने पांव दिए, हाथ दिए, कहते हैं किसी काम के नहीं, दर्ग है, बेकार है। फिर फरमाते हैं हौर नहफल करनी सारी। कहते हैं इन हाथों पांव से बाकी अपने स्वार्थ से जो कुछ करते हो नहफल है, यानी उसका कोई फल नहीं। फिर जंगम जोध जति सन्यासी गुर पूरे विचारी। कहते हैं जितने साधु महात्मा जति योगी हो गए हैं, उन सबका ये विचार है, बिन सेवा फल कबहू न पावस। कहते हैं एक इंसान जब तक दूसरों की सेवा नहीं करता है, महापुरुषों की सेवा नहीं करता है, तब तक इसका इस दुनिया में आना बेकार है। तो ये सेवा ऐसी है, श्री गुरु ग्रंथ साहब की वाणी कहती है, जिन्नी सेविया तिन पाया मान। जिन्होंने संसार में सेवा की उनको मान मिला। मान मिला इस दुनिया का मान नहीं, मगर परमात्मा की दरगाह में, वाह गुरु की दरगाह में। मौलाना रूम साहब कहते हैं, हर के खिदमत करद, यानी जो जो सेवा, खिदमत मैंने अर्ज किया मुसलमान खिदमत कहते हैं जो जो खिदमत करते हैं वो मखदूम शुद्ध। कहते हैं ऐसा कोई टाइम आएगा जो दुनिया उसकी सेवा करेगी। हमको मालूम है गुरु अंगद साहब ने गुरु नानक साहब से नाम लिया। एक दफा गुरु अंगद साहब वो सिल्क का कपड़ा पहनते थे, अमीर आदमी थे और सिल्क ज्यादा करके पहनते। सिल्क का कपड़ा पहन के आया अपने गुरु के घर में, तो गुरु नानक साहब के घर वालों से पूछा, कहा कि वो तो जहां खेतियां हैं वहां सेवा करने को गए हैं। तो गुरु अंगद साहब भी वहां चले गए। तभी अभी गुरु साहब नहीं बने थे, उसको कहते थे भाई लेना। तो वहां गुरु नानक साहब ने 2-4 ढिगले पानी वाला घास इकट्ठा किया था, जिसको पंजाबी वाले काई बोलते हैं, जिसको फिर सुखा के आग में इस्तेमाल किया जाता है, लंगर में इस्तेमाल किया जाता है। तो उसने गुरु नानक साहब ने अपने पहले पुत्र को कहा कि ये घास उठाओ। उन्होंने कहा पिताजी ये मजदूरों का काम है, हमारा काम नहीं है। दूसरे को कहा, उन्होंने भी कहा मजदूरों का काम है। तो भाई लेना वहां खड़ा था, भाई लेने को कहा भाई लेना तुम उठाओ। उन्होंने 3 ढगले को एकदम एक झप्पी में उठा के सिर पर रखा और घर तक आने लगा।
और वो जो पानी वाला घास था उसकी मैल उसके कपड़ों को खराब करने लगी। तो गुरु नानक साहब की घरवाली ने कहा, आप बेचारे लेने को क्यों ये मैला घास दिया है, देखो उसकी खमीस कुर्ता वुर्ता सारा खराब हो गया है। उन्होंने कहा, ये मैल नहीं है, ये केसर है, एक दिन ये संसार का बोझ उठाएगा। मैं ये 2-4 दृष्टांत आपको फकत इसके कारण पेश करता हूं कि सेवा कंपल्सरी है संत मत में। जैसे हम स्कूलों में कॉलेजों में कैरिकुलम होता है, भाई ये सब्जेक्ट ऑप्शनल है, ये सब्जेक्ट जरूरी है, कंपल्सरी है। तो संत मत में सेवा कंपल्सरी है, जरूर करनी पड़ेगी। आगे जाके मैं ज्यादा अर्ज करूंगा। और यहां तक सेवा की महिमा गुरु अमरदास साहब जी महाराज कहते हैं, नैनो संग संतन की सेवा। कहते हैं, काश मैं इन आंखों से अपने संतों के चरण को साफ कर सकूं। चरण झाड़ी के सायो, कहते हैं जो मेरी दाढ़ी है ना, इस दाढ़ी से मैं इनके चरणों को साफ करना चाहता हूं। 8 पैर दर्शन संतन का, कहते हैं, और चाहता हूं हर वक्त 8 ही पैर सुख नानक ए हुई पायो। कहते हैं मुझे यही सुख चाहिए, संतों के चरणों को अपनी दाढ़ी से साफ करूं, वगैरह वगैरह। तो ये महिमा है सेवा करने की। अब लंगर खुला हुआ है, आप डेरे जाएंगे, लंगर खुला हुआ, कैसे माताएं रोटी पकाती है गर्मी में, सर्दी में, आग को इतनी नजदीक होके आटे की रोटी पकाती है। बड़े बड़े चावल का अंदाज बड़ा बड़ा बनाया जाता है, दाल और सब्जी, और फिर बर्तन घासे जाते हैं, सफाई किए जाते हैं। सब आप देखेंगे सेवा ही सेवा है। तो इस सेवा का फल मैं आगे अर्ज करता हूं क्या क्या होता है। अब हम देखेंगे सेवा किस नमूने की होती है। एक है तन की सेवा, यानी सेवा ऑफ द बॉडी। वो तन की सेवा क्या, हम गरीबों को साफ करवावे, उसके जूते रखें, ठिकाने रखें, उनके पांव साफ करें, दवाई करें, मलम करें, या हम मट्टी उठावें, या कोई भी ऐसा काम हो जिसमें हमारा शरीर का इस्तेमाल होवे, वो है बॉडीली सेवा, या शरीर की सेवा, या जिस्म की सेवा। एक अंग्रेज या अमेरिकन आया हजूर महाराज जी के पास। उन्होंने देखा कि यहाँ तो हजारों आदमी सेवा कर रहे हैं, मट्टियां उठा रहे हैं, छोटे छोटे डूंगर हैं, इनको पूरा खत्म कर देते हैं, इधर से उधर उठा लेते हैं। तो उसने महाराज जी को कहा, मास्टर ये तो काम एक बुलडोजर भी कर सकता है। माना एक मशीन होती है जो कि बहुत कुछ मट्टी इधर से हटा के उधर हटा लेती है, मगर महाराज जी ने उसको समझाया कि ये सब बात हम जानते हैं, मेरे को इनसे सेवा करवानी है ताकि इनका शरीर सफल होवे, इसकी बॉडी सफल हो। बड़े महाराज जी के जमाने में ये सत्संग घर जो आप बड़ा डेरे में देखते हैं ना, जिसको सचखंड दरबार बोलते हैं, ये बनने से पहले एक जबरदस्त कॉन्ट्रैक्टर जिसका नाम था भाई नारायण सिंह, बड़ा कॉन्ट्रैक्टर था, वो महाराज जी के पास आया, उनको कहने लगे, हजूर मुझे ये सेवा बख्श दीजिए
प्लान विलान मुझे दे दीजिए, मैं ये पूरा सत्संग घर बना दूंगा। महाराज जी ने कहा नहीं, मैं तो ये संगत से बनवाऊंगा। शाहूकार भी इसमें सेवा करेगा, गरीब भी सेवा करेगा, बीमार भी सेवा करेगा, तंदुरुस्त भी सेवा करेगा, और कराऊंगा मैं अपनी संगत से, और उनकी जीवन सफल करूंगा। तो ये सेवा के बारे में जब वो सत्संग घर बना, उससे पहले पहला मट्टी का घमेला हजूर बड़े महाराज जी ने सिर पर उठाया। आपने कई तस्वीरों में, फोटोग्राफों में वो देखा होगा। वो संत भी सेवादार हैं। संत किसके सेवादार हैं? उस साहिब के सेवादार, उस भगवान के सेवादार, उस परमात्मा के सेवादार। उनके हुक्म से यहां आते हैं, उनके हुक्म से दुख सुख सहते हैं। इनके हुक्म से एक दिन एक शहर में गए, दूसरे दिन दूसरे शहर में गए। कहाँ गर्मी है, कहाँ नरमी है, कहाँ ठंड है, कहाँ कुछ, कहाँ कुछ, कहाँ कुछ, सेवा करते रहते हैं। किसी संत महात्मा की जीवन अगर आप देखेंगे तो या सत्संग करेंगे, संगत की सेवा करेंगे, नाम की बख्शिश देंगे, पूरी जीवन सेवा करते हैं। आपको और हमको संडे मिलता है ना, इतवार अपने को मिलता है ना। संतों को कभी इतवार मिलता है क्या? इतवार को भी सत्संग करते हैं। हमने कभी उनकी जीवन को अच्छी तरह से सोचा समझा नहीं है, मगर वो परमात्मा के बड़े जबरदस्त सेवादार हैं। सेवा हमको करके बताते हैं कि इस तरह से जीवन में चलो। तो फिर सेवा का महात्म ये है, संत महात्मा कहते हैं सेवा तो तकदीर से मिलती है। हम लोगों ने कभी ये सोचा नहीं कि आदमी अगर लंगड़ा होवे क्या सेवा करेगा, सूरदास होवे क्या सेवा करेगा, हाथ पांव नहीं होवे क्या सेवा करेगा। किसी ऐसी बीमारी में खटिया पड़िया पलंग पर सोया हुआ वे तो क्या सेवा करेगा। और फिर सेवा भी कोई मिले ना। हमको जो संत जन सेवा की बख्शिश करते हैं, ये सेवा हमारी तकदीर है, हमारी खुशकिस्मती है। जिंदगी तो हर एक इंसान की जाती है, जा रही है, वक्त को कोई पकड़ नहीं सकता। मगर इस जिंदगी से अगर किसी ने औरों के लिए सेवा की, औरों के लिए मेहनत की, अपनी जिंदगी सफल कर गए। अपनी सेवा सारी दुनिया करती है, तो कहते हैं ये तकदीर से सेवा मिलती है। गुरु अमरदास जी महाराज ने 72 बरस में, 72 इयर्स की एज में उन्होंने नाम लिया था। 12 बरस उन्होंने सुबह को सवेर उठ के नदी में जाके अपने सतगुरु के लिए पानी लाते, जो उसको पिलाना, स्नान करवाना, खाना बनाना। 72 बरस की उम्र में कितनी मेहनत ये होगी उस वक्त सुबह को जाना। ये भी मिसाल मैं इस वास्ते देता हूं कि खुद ये कमाल के साहब जिन्होंने परमात्मा की पदवी प्राप्त की है, उन्होंने भी ये सेवा का नमूना हमारे सामने रखा है। बड़े महाराज जी जितना उनकी तनख्वाह थी, पगार था, सैलरी थी, सब
अपने सतगुरु बाबा जी महाराज को देते थे, बाबा जी महाराज उनके घर में देते थे या इसकी सेवा में लगाते थे, क्योंकि डेरा उस वक्त में एक बयाबान। तो खैर, मैं इस बात पर आता हूं कि ये मिसाल है और स्वामी जी महाराज का मैं वर्बेटम वचन सुनाता हूं, अक्षर अक्षर। आप फरमाते हैं, नरदेही उनकी सफल है जिनको वक्त का मौजूदा सतगुरु की सेवा प्राप्त हुई। सेवा के फल का भेद ये है, दर्शन के लिए पांव से जाना, पांव पवित्र होते हैं, दर्शन करने से हमारी आंखें पवित्र होती है। हाथों से सेवा करने जैसे कि पंखा चलाना, ये बिजली वाले फैन तो इस जमाने में है ना, उस जमाने में तो बड़ा पंखा चलाया जाता था। पंखा चलाना, छोटा पंखा बड़ा पंखा, और संतों के पैरों को दबाना, उनसे हाथ पवित्र होते हैं। पानी भरने से, पानी की सेवा करने से सारा शरीर पवित्र होता है। ध्यान देके वचन सुनने से, माना सत्संग सुनने और विचार करने से अंतःकरण निर्मल होता है। माना हमारा अंदर विवेक जो कि मैला है वो निर्मल होता है। और इस रीत से जो सेवा में लगा रहता है उसको एक न एक दिन सत्संग का फल मिलता है, और वो खुद देखेगा कि उसको वो आनंद का दर्जा या पद प्राप्त होगा जो बयान करने से बाहर है। खैर, अब हम देखेंगे कि इस सेवा में अवगुण भी है। क्या अवगुण है? कोई आदमी है तो सेवादार, मगर अपने को समझता है हाकिम। मैं सेवादारों को भी अर्ज करूंगा और अपने आप को भी समझाता हूं कि तुम सेवादार है, आप सेवादार हो, हाकिम नहीं हो। कोई डिप्टी कमिश्नर नहीं हो गए। सेवादार माना जिसके पास नम्रता होए। अगर हम किसी को कहेंगे भाई जूता साफ करो, संगत का जूता साफ करो, वो कहेगा अरे मैं तो बीए बीकॉम हूं, मेरे से जूता कैसे साफ कराते हो? तो सेवादार नहीं हुआ। सेवादार जिसने अपना आप छोड़ा हुआ है और अपने को नीचे से नीचे समझता है। अगर वो हाकिम है, हुक्म चलाता है, तो सेवादार कैसे बना? बात दूसरी, एक आदमी लिखता है मैं इस डिपार्टमेंट में भी सेवादार हूं, मैं 2 डिपार्टमेंट में सेवादार हूं, मेरे को इनविटेशन कार्ड ग्रेड A का मिलना चाहिए। भाई तुमने तो कॉम्पेंसेशन ले लिया। कॉम्पेंसेशन नहीं लिया जाता है, उजूरा नहीं लिया जाता है, सेवा करके भूल जाना चाहिए। इस बात को महाराज श्री कृष्ण ने गीता में साफ किया है, नेह कर्मी, कर्म करके भूल जाओ, इसका फल मांगना, मन में विचारना हमारा काम नहीं है। हम इसमें खुश रहें और संतुष्ट रहें कि मेरे को सेवा मिली, मेरे से सतगुरु ने सेवा करवाई, मैं तो एक नालायक बंदा हूं, मैं तो ऐसे बड़े महात्मा के चरणों में आने के काबिल नहीं हूं, उन्होंने मुझे सेवा दी, उसकी बड़ी मेहरबानी। औरंगजेब के जमाने में उनके पास एक हिंदू था, वो हिंदू नंदलाल गोया उसका नाम था, बड़ा पारसी और अरबी में काबिल था। औरंगजेब के बच्चों को घर में पढ़ाता था,
कभी कभी औरंगजेब कहता था कि ऐसा आदमी हिंदू कैसे हुआ, यानी ये इतना आलम, कुरान जानता है, सब जानता है, ये कैसे हिंदू हुआ, कभी कभी वो कहता। तो औरंगजेब का एक लड़का था जिसका नंदलाल गोया से मोहब्बत थी। नंदलाल गोया को उसने कहा, नंदलाल जी आप अभी यहां नहीं रहे, चले जाओ। नंदलाल ने बोला, मैं कहां चले जाऊं, इस दुनिया में तो मुझे कोई जगह ही नहीं दिखती है जहां मैं चले जाऊं। कहते हैं हाँ, इस दुनिया में एक जगह है, वो है दसम पातशाह श्री गुरु गोविंद सिंह साहब जी महाराज, उसका हाकिम, उसके राज में चले जाओ। घोड़ी उठाई, बाल बच्चों को उठाया, रात को भागा, गुरु गोविंद सिंह साहब के वहां पहुंचे, दरबार के बाहर खड़े रहे और आदमी को बोला, अंदर जाके कहो कि नंदलाल गोया आया है। बहुत बड़ा आदमी था। गुरु गोविंद सिंह साहब ने 1 घंटा तो उसको अंदर ही नहीं बुलाया, फिर उसको अंदर बुलाया। कहते हैं जनाब आप कौन हैं? कहते हैं मैं फलाना नंदलाल गोया हूं, औरंगजेब का स्कॉलर हूं, ऐसा 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 ऐसा। बोले हाँ। फिर बोले यहां किस तरह से आए हो? कहते हैं अपनी सेवा में रखो। बोलते हैं ठीक है। एक सेवादार को बोला, इसको लंगर में ले जाओ, बर्तन यानी थाली और कटोरी इसको बोलो साफ करे राख से। अभी आप देखिए क्या है बात। कहां नंदलाल गोया, उसका अहंकार उन्होंने तोड़ दिया कि मैं औरंगजेब का खास बंदा हूं। और फिर सेवा कौन सी? थाली और कटोरी और बर्तन और राख से साफ करो। तो ये सेवा जो है इंसान को इंसान बनाती है, इंसान को इंसान का दर्जा सिखाती है। तो पहले इंसान तो बनो। खैर, फिर कुछ लोग ऐसे हैं जिनको अपनी सेवा का बहुत अहंकार होता है। मैं बड़ा जबरदस्त सेवादार हूं, मैं ये करता हूं, मैं वो करता हूं, मैं रात को भी करता हूं, मैं सुबह को भी करता हूं। उसने भी खड़ा कर दिया, इसमें मां कुछ नहीं, सेवा किया, शुक्र शुक्र किया। फिर कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी नजर ठीक नहीं है, सेवादार तो हैं मगर इधर उधर देखते हैं, यानी इमोरल कैरेक्टर, इखलाक नहीं। सत्संग में संतों के पास औरतें आती है, लड़कियां आती है, आदमी अपनी माताओं को भेज देते हैं, सब आते हैं। और यहां तो आके नजर रखनी चाहिए साहब को मिलने की, हृदय में आरज़ू रखनी चाहिए परमात्मा के मिलाप की। अगर इसने इधर उधर बुरी दृष्टि से देखा, इसका सेवा बेकार कर दिया, इसने खत्म कर दिया। इस तरह से कुछ लोग मोटिवेशन से यहां आके सेवा, यहां या कहां भी कई इंस्टीट्यूशंस हैं कि भाई इधर आदमी तो बहुत है, सुना है राधा स्वामी बड़े अमीर आदमी हैं और यहां इंश्योरेंस का काम बहुत मिल जाएगा, इस वास्ते उससे 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 दोस्ती वोस्ती रखते हैं। इस तरह से वगैरह वगैरह आप समझ सकते हैं। तो सेवा वो जिसमें ये सेवादार अपने आप को भूल जाए, अहंकार किसी बात का नहीं। रामायण की बात है, आटा खत्म हो गया, राजा रामचंद्र का आटा खत्म हो गया। रामचंद्र जी को पता दिया गया कि आटा है नहीं यहां। तो हनुमान को राजा रामचंद्र जी ने बुलाया, उसको कहा हनुमान फलाने 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 पहाड़ों पे जाओ, वहां एक अन्नपूर्णा माता बैठी है, एक गुफा में बैठी है, उसके ऊपर पत्थर का दरवाजा है, तो वहां तुमको चक्की की आवाज सुनाई देगी,
उस माता से अनाज लेके आओ, आटा लेके आओ। बोले मैं उसको कैसे पहचानूं, वो मुझे कैसे पहचाने? रामचंद्र जी महाराज ने अपनी मुंदरी उतार के दे दी। बोले ये मुंदरी है, मेरी रिंग है, उस माता को दिखा। अब आकाश में हनुमान उड़ रहा है, आवाज उसको सुनाई दिया कि चक्की चल रही है। आहिस्ता आहिस्ता नीचे आता है। जब नीचे आता है आके उसके ख्याल में, माना थॉट में ये ख्याल आया कि देखो मैं रामचंद्र को काम आया ना, अगर मैं ये आटा नहीं ले जाता तो सारी फौजें भूख मरती। फकत मन में आया, माइंड यू। नीचे जब उतरा तो देखा कि ये पत्थर रखा है गुफा के ऊपर। बड़ा बली आदमी था, पूछ लगाया, पत्थर नहीं हटा। बड़े जोर से लगाया, पत्थर नहीं हटा। फिर एक हाथ से ऐसा किया, पत्थर नहीं हटा। दोनों हाथ से किया, नहीं हटा। पूरी शरीर का ताकत लगाया, पत्थर नहीं हटा। अंदर से आवाज आती है, हनु क्यों आए हो? कहते हैं माता आटा लेने को आया हूं। कहते हैं फिर पत्थर हटाओ ना। कहती है माता मेरी तो सब कुछ मैंने किया, पत्थर नहीं हटता, क्या करूं? उसको माता कहती है अभिमान किया होगा। हनुमान रो पड़ा। फकत विचार में अहंकार। हम तो छाती ऐसे करके और ऐसे करके और चलते हैं, और सब कुछ जो भगवान ने दिया वो दुनिया को दिखाते हैं। किसी ने नहीं देखा है तो उसके सामने जाके खड़े होते हैं। मगर यहाँ ख्याल में भी जो अहंकार हुआ, उस अहंकार का ये फल निकला कि हनुमान की ताकत बेकार हो गई। तो ये रहा कि सेवा क्या चीज होती है। और सवारी की तरह से सब महात्माओं ने सेवा की है, और सेवा एक कंपल्सरी सब्जेक्ट है। कोई आदमी बोले मैं सब कुछ करता हूं, मैं भजन भी करता हूं, मैं सब कुछ करता हूं, पर सेवा नहीं करूंगा, वो बात नहीं है। और कोई आदमी कहेगा मैं सेवा ही सेवा करता हूं, सुबह भी करता हूं, रात भी करता हूं, सेवा करता हूं, भजन मेरे से नहीं होता, उसको भजन करना पड़ेगा, भजन भी करना पड़ेगा। दरअसल में जो आदमी प्यार, प्रेम और नम्रता से सेवा करता है, उसका भजन के तरफ शौक होता है, झुकाव होता है, इंक्लिनेशन होता है। तो सेवा कैनॉट बी रिप्लेस्ड बाय मेडिटेशन, एंड मेडिटेशन कैनॉट बी रिप्लेस्ड बाय सेवा। दोनों करना पड़ेगा। तो ये हो गया। अब सेवादार आदर्श होवे, उसका लक्षण क्या होता है? वो सेवादार अपने आप को कुछ नहीं समझता, नम्रता वाला है। वो आदमी हमेशा अंदर में प्रार्थना करता है, हे प्रभु इतनी सेवा लेनी है, ले इतनी दे। अब किससे गुस्सा हो गया, कहता है भैया क्षमा करना, माफ करना, मेरे मुंह से एक सख्त लफ्ज निकल गया। इस तरह से उसकी ढंग निराली होती है, और सेवा करते करते उसका हृदय, जैसा मैंने अर्ज किया, निर्मल हो जाता है। जब ये निर्मल हो जाता है तो ये जो इंसान को अहंकार है, ये आहिस्ता आहिस्ता खत्म होता है। अब वाणी कहती है, चार पदार्थ जे को मांगे, मेरा ख्याल है सुखमणि में गुरु अर्जन साहब जी महाराज ने फरमाया, चार पदार्थ जे को मांगे, साध जना की सेवा लागे। साध कौन? संत। ये साध नहीं खड़ावा पहनने वाला और करमंडल उठाने वाला और पीला और भगवा कपड़ा पहनने वाला साध नहीं। ऐसे अपने हिंदुस्तान में 33 लाभ है। साधु वो जो पार ब्रह्म में पहुंचा हुआ है। तो सब संत साधु हैं,
क्योंकि एमए तो तब करेगा जब बीए करेगा। तो ऐसा साध भी अपने को मिल जाए तो इस वास्ते कहते हैं उसकी इज्जत करना, वो ब्रह्म को पार करके चुका है। चार पदार्थ जेको मांगे साध जना की सेवा लागे। चार पदार्थ कौन से? काम, धर्म, अर्थ, मोक्ष। हमारे शास्त्रों ने लिखा हो, कहते ये चार पदार्थ तब मिलते हैं जब किसी सच्चे साधु की सेवा इंसान करता है। और कभी कभी हमारी सेवा बेकार भी जाती है। क्यों बेकार जाती है? एक आदमी है जो दूसरों के पास बहुत खाता पीता है, किसके घर में चला गया खा पी के आया, किसी और के घर में चला गया खा पी के आया, उसके घर में चला गया खा पी के आया, औरों का खाता पीता ज्यादा है। वो ठीक नहीं है, वो लॉ ऑफ कॉम्पेंसेशन है। कभी हम एक दूसरे के पास यार दोस्त की हैसियत में गए, कभी खा के आए, कभी उसको बुलाया पिलाया, वो बात अलग है। बाकी अपना पैसा बचाया और दूसरों के पास खाना खाया, उस आदमी को अपना भजन देना पड़ेगा, अपना भजन देना पड़ेगा। एक साधु था, डेरे में रहता था, बड़े महाराज जी के पास आया। महाराज जी ने उसको कहा, भाई मैंने सुना है तू लोगों के पास खाना खा के आते हो, तुमको इधर लंगर है, रोटी मिलती है, सब कुछ मिलता है, घी मिलता है, कपड़ा मिलता है, तो दूसरों के पास क्यों खाना खाते हो? कहते हैं हजूर मुझे बड़े प्यार से खिलाते हैं। बोले तुम्हारी मर्जी, 3 घंटे का भजन जहां तू खाना खा के आया वहां गया, बाकी तुम्हारा कितना? कहते हैं अगर तुमको भजन करना है तो लंगर में ही खाओ, दूसरे का खाना नहीं। खैरियत रहा साधुओं के लिए। इसका कोई ऐसा गलत मतलब कुछ लोग लेते हैं, खास करके माताएं और बहनें, कि इसके पास नहीं खाना, ये गैर सत्संगी है, इसके पास नहीं खाना, इसने नाम नहीं लिया, इसने नाम नहीं लिया। वो विचार गलत है। सब हमारे अपने हैं, सब भाई बहन है, सबको इज्जत देना है। कोई गैर सत्संगी हो गया तो हम ऊंच थोड़ी हैं। हमको तो नाम मिला है, नाम के कारण हमारे अंतर में नम्रता होना चाहिए, अलगसारी होना चाहिए, ह्यूमिलिटी होना चाहिए। हम क्यों किसी को कहें या मन में समझें कि ये नुगड़ा है, ये नुगरी है, इसने नाम नहीं लिया है, उसने नाम नहीं लिया। ये विचार मन से निकाल ले। सबसे प्यार से चलो, प्रेम से चलो, इज्जत से चलो। हम ऊंच तब हों जब भजन करके ऊंचता देखें। अभी तो हम भी मामूली आदमी हैं। और भगवान को एक चीज बहुत नाराजगी देती है, ये अहंकार। नम्रता उनको बहुत प्यारी लगती है, क्योंकि उसके पास नम्रता है नहीं। किसके आगे वो परमात्मा नम्रता करेगा? इस वास्ते जिन लोगों में नम्रता है उसको भगवान प्यार करते। अब सेवादार एक दिन सेवा करके सेवा के काबिल हो जाता है, दुनिया उसकी सेवा करती, जैसे कि संत जन। फिर दूसरा क्या होता है, इस सेवा में जो पावर है, एक स्त्री अपने पति की सेवा करके, उसका पति भले काम ब्रिगेडियर हो गए, जनरल हो गए, मगर वो माता, वो बहन उसकी सेवा करके प्यार के वश में उसको ऐसा रखती है कि उनका आपस में इतना प्यार है और विश्वास है, और कोई नीचा नहीं और कोई ऊंचा नहीं। ये सेवा के वश में न फकत बड़े बड़े लोग आ जाते हैं, मगर सेवा के वश में भगवान भी आ जाता है। ये भक्तजन जो हैं, ये भगवान को अपना कैसे करते हैं? उनकी भक्ति करके 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 भगवान को अपना करते हैं। काल भगवान की कहानी आती है।
काल भगवान ने परमात्मा की एक दफा 70 युग, दूसरा दफा 64 युग एक टांग पर खड़ा होके सेवा की। इसके कारण हम यानी आत्माएं यानी रूहें परमात्मा ने निरंजन को दे दी। तो सुरत पूछती है कि महाराज आपने हमको इस निरंजन यानी दुनिया में क्यों भेजा? तो जवाब देते हैं, सुनो सुरत तुम अपना वेद। आत्मा को परमात्मा सुनाते हैं, कहते हैं सुनो सुरत तुम अपना वेद, तुम हम में थी सदा अभेद। तुम मेरे में रमी हुई, तुम मेरा रूप थी, तुम मेरा जगत, मैं कुल था। फिर आगे कहते हैं, काल करी हम सेवा भारी, कहते हैं उसने बड़ी जबरदस्त मेरी सेवा की। काल करी हम सेवा भारी, सेवा वश हम कुछ न विचारी। कहते हैं मैंने विचार नहीं किया, सेवा उसकी सेवा से मैं इतना खुश हुआ। तुमको मांगा हमसे उसने, सौंप दिया मैं तुम्हें सेवा बस में। अब इस सारे शब्द में सेवा के जुदा जुदा पहलू और आखिर में सेवा की शक्ति इतनी है कि इंसान भगवान को अपना कर लेता है, भगवान इंसान के वश हो जाता है और इंसान भगवान के वश हो जाता है। अब भगवान जब वश आवे तो सेवा कोई जबरदस्त चीज है, और वो सेवा के लिए अब श्री गुरु ग्रंथ साहब में देखिए क्या क्या लिखा हो। सतगुरु की सेवा सुफल है, जे को करे चित लाए, मन चिंगा फल पाना, हमें विचो जाए। आप फरमाते हैं जे को करे चित्त लाए, माना एक है बेपरवाही से, गफलत से, इंडिफरेंटली। एक आदमी है जो बहुत होशियारी से संभाल से कि ये बहुत कीमती चीज है, जो चित्त लाए सेवा करे, माना डिवोटेडली करे, डेडिकेटेडली करे सेवा, कहते हैं उसके लिए सेवा फल देती है। और आगे करते हैं, वो अपने मन को भी वश करता है एक दिन, और उसके अंदर में जो हमें है, हमें माना मां, मैं, मेरी, खुदी, इंडिविजुअलिज्म, ये सब कहते हैं सेवा से नाश हो जाते हैं। अगर कोई संतों महात्माओं के हुक्म के अनुसार सच्चाई और प्यार और प्रेम से सेवा करता है। तो एक दफे का जिक्र है, महाराज जी के साथ मैं, गर्मियों की मौसम थी, डेरे में मैं था, शाम को संगत बहुत उस जमाने में थोड़ी होती थी। मैं महाराज जी के साथ पीछे पीछे, डेरे के पीछे पीछे फिर के और इधर आ रहे थे, यानी सैर को जा रहे। तो एक जगह से हम गुजरे जहां सुबह को जंगल जाते हैं ना लोग, वहां जंगल जाते हैं लोग, तो वो सब है सारा ऐसा खराब हुआ होता। तो वो आदमी क्या करता था, वो उठा के फिर चूना लगा के फिर सफाई करके अच्छी तरह से मेहनत कर रहा, और था भी अकेला। तो महाराज जी ने कहा सेवा नाम इसका है। एक तो खराब में खराब सेवा करता है, माना दुनिया के हिसाब से, फिर चूना मार रहा है, फिर कोई उसको देखता नहीं है, कोई दिखावा नहीं करता। हमारे अंदर कुछ ऐसे जरूर लोग हैं जो अपनी सेवा की दिखावा करते हैं, माना भाई देखो देखो मैं क्या सेवा करता हूं, मगर वो दिखा नहीं करता। और महाराज जी ने मुझे ऐन मिसाल दिखा दिया, सेवा नाम इसका है। फिर महाराज जी ने ये भी फरमाया
कि ये मेरे से कभी कुछ मांगता नहीं है, माना नॉन डिमांडिंग टाइप। हमारे अंदर कुछ लोग हैं सेवा वेवा करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, मगर कुछ ना कुछ मांगेंगे, ये मेरा काम करो हजूर, ये मेरा काम करो, ये करो वो करो। मगर महाराज जी ने कहा ये मेरे से मांगता भी कुछ नहीं। तो इस वास्ते यहाँ गुरु साहिबान फरमाते हैं सेवा चित्त लगा के करें, और तो मन भी इसका आहिस्ते 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 काबू में आएगा, और इसका ये एक ऐसा यानी टाइम आएगा, क्या बोला, ना मन चिंगया फल पावना, हमें जाती है, जाए ये हमें चली जाती है। ये हमें की बीमारी हम सबको है, कोई इस हमें के बीमारी से खाली नहीं है। एक आदमी दो टांगे भी नहीं है, दो हाथ भी नहीं, बिल्कुल लूला लंगड़ा, उसको आप एक थप्पड़ मारो, ये आपको गुस्सा करेगा, गालियां देगा, और कहेगा कि मेरे को हाथ अगर होता था मैं तुमको दिखाता था कि मैं क्या हूं। ऐसे आदमी को भी हमें है। एक संत सतगुरु है जिनको हमें नहीं, हम सब हमें से बड़े हो, कोई खाली नहीं। ये तो नाम की कमाई से, सेवा से, के प्रताप से आदमी के अंदर से हमें खत्म होती है, वरना ये हमें खत्म नहीं होती। कोई आदमी अगर 50,000 रुपए की सेवा देता है, या कुछ बनवाता है, या कुछ भी करता है, अभी दुनिया को पता नहीं है कि इसने 50,000 रुपए की सेवा दी है, मगर इस आदमी को तब तक इसका बुखार नहीं उतरेगा जब तक इसी ने किसी से बात नहीं किया है कि 50,000 का दान किया है। इसका मन इसको मुंह बंद करने नहीं देगा, ये जरूर जरूर कहां न कहां बोले ये भूमे। तो इस भूमे से श्री गुरु ग्रंथ साहब की वाणी कहती है, अपने शरीर को जरा जरा करके कटवावे, फिर भी हूं मैं रोग न जाग। कहते हैं हूं मैं नहीं जाती, मगर सेवा से, प्यार से, भजन से हूं मैं खत्म हो जाती। आगे, नाम पदार्थ पाइए अचिंत वसे मन आए। और ये दुनिया जो नाम 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 करती है, या राम या हरि या गोविंद या अल्लाह या वाहगुरु करती है, कहते हैं वो नाम नहीं। असल नाम जो पावर है, असल नाम जो ताकत है, असल नाम जो खुद परमात्मा है, हरि है, गोविंद है, कहते हैं उस नाम को अंदर ये प्रत्यक्ष करेगा, यानी साक्षात्कार करेगा, यानी मैनिफेस्ट करेगा। और वो नाम जब हमारे अंदर साक्षात्कार हो गया तो हमारे अंदर नम्रता आ जाए, हमारे अंदर प्रेम आ जाए। हम ये नहीं देखेंगे कि ये गरीब है, ये अमीर है, ये औरत है, ये आदमी है, ये अपना गंदा है, ये बुरा है, ये खराब है, ये अच्छा है, ये खूबसूरत है, ये बदशक्ल है, ये सब निकल। वो नाम भी कहते हैं तब तुम्हारे अंदर प्रकट होगा जब सतगुरु के हुक्म के अनुसार तू सेवा करे। हाँ, गुरु की सेवा सो करे जिस आप कराए। अब यहाँ वो एक बात पर आ गए, कहते हैं ये सेवा भी कोई अपनी मर्जी से नहीं कर सकता। जब वो साहिब मेहरबान होवे, वो करता मेहरबान होवे, जब उसकी दया होवे, तब उस आदमी को किसी न किसी तरह से
सत्संगियों की सोबत में ले जाएगा, किताब उनके हाथ में कोई आ जाएगा, कभी सत्संग में आ जाएगा, तो कहते हैं उसकी कृपा से ही इंसान सेवादार बन सकता, वो मेहरबान होए तो। आगे गुरु की सेवा जो जन पाए, जाको कर्म लिखिया दुर आए। कहते हैं वहां धुर से लिखवा के आवे, परमात्मा से निशान लगवा के आवे, वो संतों की शरण में जाता है और संत उनको सेवा के मार्ग में लगा देते हैं। मैं नहीं कहता हूं, श्री गुरु ग्रंथ साहब की वाणी है, गुरु की सेवा जो जन पाए, जाको कर्म लिखा धुर आए। कहते हैं धुर से लिखवा के वो सेवा करता है। यानी इंसान के बस में कुछ नहीं। मैं आगे भी अर्ज किया था, गौतम बुद्ध जब दुनिया भटक के आया तो एक सूखी नदी से निकल रहा था, धूप का टाइम था, वो बेहोश होने लगा। जब बेहोश होने लगा उस वक्त इसके अंदर से एक प्रार्थना निकली। प्रार्थना में कहता है, हे प्रभु मैं तो थक गया, बहुत ढूंढा, बहुत तलाश की, मैं तो थक गया, अभी अपना रास्ता आप ही बताओ। बाकी सब तकदीर में जो है तो है, गरीबी, अमीरी, शाहूकारी, जवानी, खूबसूरती, इज्जत, मान वगैरह सब तकदीर में है, मगर परमात्मा को मिलना परमात्मा की दया के ऊपर मुनहसर रहता है। जितनी कोशिश करनी है ये इंसान करे, साहब अपने आप को न दिखावे तो ये नहीं देख सकता। अभी अंधेरा, कल सुबह होगा, सूरज निकलेगा, हम सूरज को भी देखेंगे, हम दुनिया भी देखेंगे। इस तरह से वो परमात्मा की प्रकाश में ही परमात्मा को हम देख सकते हैं, जब वो किसी के ऊपर दया मेहर करे। हाँ, सोई सेवक जो सतगुरु से चाले सतगुरु भाए। जो सतगुरु को प्यारा लगता है, जो सतगुरु को चीज ठीक लगती है, पसंद आती है, वो करे। एक आदमी है, उसको कहते हैं भाई बर्तन साफ करो, मैंने सेवा की, कहता है नहीं मैं बर्तन नहीं साफ करूं। अच्छा तुम शू डिपार्टमेंट में जाओ, कहता है वो भी मैं नहीं समझा। भला क्या चाहिए? मैं आगे को अशर्ष में जाऊंगा, लोगों को आगे बिठाऊंगा ताकि मैं महाराज जी का दर्शन भी कर सकूं। अब सेवा का नियम है, जो सेवा मिले वो करनी। हर एक आदमी अपनी चॉइस की सेवा करेगा कैसे हो? सेवा के अंदर ये चीज छुपी हुई है कि ऐ इंसान तेरे हृदय में अंदर निम्रता होनी चाहिए, जो सेवा मिले सत्वचन और वो सेवा को लग जाओ। नंदलाल गोया जाके थालियां और बट्टियां साफ करवाया, उसने थोड़ी गुरु साहब को कहा मैं कहा और आप मुझे सेवा क्या देते हैं। तो ये सेवा की खूबी है। तो कहते हैं जो उसको पसंद आवे, सतगुरु को पसंद आवे वो सेवा करे। साचा शब्द सिफत है, साचे साचा मन वसाए। अब कहते हैं वो नाम, या जिसको शब्द कहते हैं या डिवाइन मेलोडी कहते हैं, आशी भाई साहिबान सरोज कहते हैं, गुरु नानक साहब जी महाराज अनाद बानी कहते हैं, अनाद शब्द कहते हैं, वगैरह वगैरह, जीसस क्राइस्ट उसको वर्ड कहते हैं। कहते हैं वो नाम, वो शब्द जो कि इस संसार में
प्रेज करने के काबिल है, सराहना करने के काबिल है, कहते हैं ये उस शब्द की सराहना करता है। नहीं तो हम नहीं करते। माना परमात्मा की सराहना करता है, वागरू की सराहना करता है। और साचा मन वसाए, कहते हैं उस साचे मन की जब ये सराहना करेगा, यानी भजन और सिमरन करेगा, तो वो साचा शब्द इसके अंदर में प्रकट हो जाए। आगे मन बेचे सतगुरु के पास, तिस सेवक के कारज रास। कहते हैं जो अपना मन सतगुरु के पास बेच दे रहे, बहुत मुश्किल बात है, बहुत कठिन बात है। हम सब कुछ दे सकते हैं दुनिया में, मगर मन नहीं दे सकते। मन तो भक्त दे सकते। भक्त भगवान को कहते हैं, हे भगवान तू हमारे लिए मन मांगता है, मैं पूरा ही तेरा हूं, बेखरीद तेरा गुलाम हूं। अंधेरे में रखो तेरी मर्जी, भूखा रखो तेरी मर्जी, प्यासा रखो तेरी मर्जी, लात मार के बाहर निकाल दो तेरी मर्जी, अपने पास में बिठाओ तेरी मर्जी। अब गुरु अर्जन साहब जी महाराज को जब तत्ते तवे पे बिठाया गया था, उसके ऊपर रेत गरम डाली जाती थी। तो उस वक्त मियां मीर आया, उसने कहा महाराज ये आपसे इतना अन्याय हो रहा है, आप मुझे हुक्म दो तो मैं लाहौर और दिल्ली की एक एक ईंट जुदा कर दे। गुरु अर्जन साहब कहते हैं मियां मीर तुम्हारे में इतनी ताकत कहां से आई? कहते हैं महाराज जब छोटेपन में आपने गन्ना खाया था, गन्ना यानी कमात यानी शुगर केन, बोले तब मैंने आपका जूठा गन्ना खाया, इसमें से मेरी ताकत है। तो गुरु साहब बोले फिर मेरे में कितनी ताकत होगी? नहीं, वो साहब जो करता है वो मीठा लगता है। इस कारण जिसके अंदर नाम खुला हुआ है, जिसके अंदर शब्द खुला हुआ है, वो कहता है जो कुछ आता है मेरे प्रीतम से आता है, और प्रीतम से जो आता है वो मीठा लगता है। अगर कोई इंसान किसी और इंसान को बहुत प्यार करता है तो वो कुछ भी इसको भेजेगा, इसको प्यारा लगेगा, बीमारी भेजेगा तो भी प्यारी लगेगी, क्योंकि वहां से आया। मगर ये बहुत गूढ़ बात है, जब नाम अंदर खुल जाता है तब प्रेम प्रकट हो जाता है, तब कहता है दाता तू है, सब कुछ तू है, करने कराने वाला तू है, जो तू करता है वो वाह वाह, वो वाह वाह। आगे खत्म कर। सेवा करत होए निकामी, तिसको होवत प्राप्त स्वामी। अपनी कृपा जिस आप करे, नानक सो सेवक गुरु की मत ले। अपनी कृपा जिस आप करे, नानक सो सेवक गुरु की मत ले। राधा स्वामी।